हरियाणा डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बना रहे और हर नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार बेहतर होता जा रहा है। इसी के तहत एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा में कुल 149 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से इस साल 3,30,000 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों के तहत अब तक 2,22,433 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सैनिकों, किसानों और युवाओं की भूमि है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश में आज वो मुकाम हासिल कर लिया, जहां हरियाणा एक तरफ औद्योगिक पहचान के रूप में देश भर में अग्रणी है और दूसरी ओर स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में भी हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हम हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए। उन्होंने बताया कि जहां पहले 30 बेड के अस्पताल हुआ करते थे, अब वहां 100 बेड की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसी प्रकार 100 बेड वाले अस्पतालों में 200 बेड और 200 बेड वाले अस्पतालों में 400 बेड तक विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार धरातल पर गंभीरता से काम कर रही है, ताकि राज्य के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि 2014 तक जहां हरियाणा में प्रतिवर्ष केवल 700 डॉक्टर तैयार होते थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 2600 डॉक्टर प्रतिवर्ष हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि ये संख्या बढ़ाकर 2029 तक 3400 सीटें प्रतिवर्ष तक पहुंचाने का है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिले और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां प्राप्त हों। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक मेडिकल कॉलेज होगा। मुझे खुशी है, आज हम हरियाणा के अंदर 2600 डॉक्टर्स हर साल देने का काम करेंगे। आज इस गति से काम हो रहा है। जब हम 2029 को टच करेंगे तो हरियाणा प्रदेश लगभग 3400 डॉक्टर हर वर्ष देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के मुताबिक हमने नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसकॉन की ग्रो ग्रीन की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन्स को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित करने चाहिए। आईएच और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स से जुड़े तकनीशियों से हमारे डॉक्टर्स को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण भी हमें देने की आवश्यकता है। इसी दिशा में प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गत वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस अभियान का उद्देश्य हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के पहले चरण में 1,87,00,000 पौधे लगाए गए, जबकि दूसरे चरण में 90 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस वर्ष अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 1,20,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रदेश में 2,10,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से अब तक प्रदेश में 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हरियाणा की गंभीरता और संकल्प का प्रतीक है। हरियाणा सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति
हमारी प्रतिबद्धता है। आज जो वायु पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है और वायु पोल्यूशन के कारण हमारी जिंदगी के ऊपर अनुकूल उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। इतना ज्यादा पेड़ का कटाई का काम चला है कि उस एवज के अंदर उतने पौधे हम नहीं लगा पाए हैं। मेरा आपसे आग्रह भी है कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में रक्तदान के लिए उत्साह देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान और अंशदान में भाग ले रहे हैं, जिससे समाज में जागरूकता और सेवा भाव की मिसाल स्थापित हो रही है। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ बना रही है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी पेशेंट के लिए डायलिसिस पूरी तरीके से निःशुल्क कर दिया गया है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।